तुलसी के नीचे बांधे एक चीज़ जो कर देगा माला माल और आगे आपकी मर्जी। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं, अगर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक लाभकारी उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते तो उसकी तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बना दी है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देश में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक और भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान लक्ष्मणों की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जो स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में उलझी तुलसी का पौधा सदैव भी हर भारत में रहता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की सीधी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और वृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा ले देते हैं, लेकिन उनमें से यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं, दिशा के मूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की और अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी कुर्सी पर बांध देते हैं। ऐसा करने पर अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें और इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, कुछ लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज़ रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे पाप माना जाता है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उसे स्थान के आसपास ठोकने से घर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भारत हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जो स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से
तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखते। साथ तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों में गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पेड़ सूख कर गिर जाता है तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उनको आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना है। रविवार के दिन तुलसी के पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नृत्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए। शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिला स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांध कर ही माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान अथवा गंदी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग ना करना चाहिए, इससे तुलसी मृत जाती है और सूखना लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी ना रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना काल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह दुर्घटना का संकेत देता है, इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे जल देकर हर बार रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालना चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखोगी तो तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को स्नान किया जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों में ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नृत्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्त होती है और तुलसी पत्र की सेवन से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर में के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे लग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे अभी हैं तो पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगता है तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय कांटेदार पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी काइयों की उत्पत्ति ना हो स्थान पर कांटे निकल लेते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर में वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के लिए रख देते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलत से भी तुलसी के पास ना रखें, यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पौधे के पास रख देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जो स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चलकर आई है। दोस्तों,
अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 46 भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह कल रंग का पत्थर है जो विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में आल मात्र में सुवर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंध की नदी पे पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में कभी धन धन्य की कमी नहीं होगी। और शालिग्राम होता है वहाँ घर तीर्थ के समान श्रेष्ठ होता है। नीति शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रख कर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी विष्णु देते हैं, विष्णु मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। इसका सेवन करता है जो उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर सर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने उल्लेख नहीं किया गया है। सर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लेट समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराने में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज़्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। चंदन लगाकर अगर उस पर एक तुलसी का पत्ता उत्तम होता है। प्रतिदिन शालिग्राम की पंचामृत स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन रखना चाहिए पर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में लाकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगे तो उसकी नीति पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन पूर्वक कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीज़ अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति लेकर आती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।